हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल हराधन गोराई में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में परसेंटेज अर्थात प्रतिशत पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप परसेंटेज का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सबको देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में परसेंटेज का जितना इंट्रोडक्शन है, परिचय करा दिए हैं। आप जाके उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज हम इस वीडियो में आपको पार्ट 3, ठीक है, परसेंटेज का पार्ट 3 बताऊंगा। और ये टाइप अलग टाइप का है, ठीक है। हम लोग पार्ट 1 में सारा इंट्रोडक्शन किए हैं, उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को भी हल किए हैं बहुत सारा। पार्ट 2 में हम लोग कल देखे अलग टाइप, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे तीसरा टाइप, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि ए की आई बी की आई से 20% अर्थात 20% अधिक है, ठीक है, अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको पूछा है। कितना प्रतिशत कम है, बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों, इस तरह का सवाल को आप आसान तरीका से कैसे बनाइएगा, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, चलिए समझते हैं। देखिए, ये अलग टाइप है, ठीक है। तीसरा टाइप है, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, ठीक है। यहाँ पर ए लिखिए और यहाँ पर बी लिखिए, यहाँ पर बी लिखिए। दोस्तों, क्या बोला, देखिए, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है। बी की आई से ए जो है वो 20% अधिक है, ठीक है। बी की आई से ए क्या है, 20% अधिक है। तो मान लीजिए कि बी की आई जो है अपने आप में 100% है, मान लीजिए। तो ए की आई क्या होगा, 120% होगा। होगा कि नहीं बताइए, क्योंकि बोला है कि ए की आई बी की आई से 20% अधिक है। बी की आई से 20% अधिक है कौन, ए। अर्थात अगर हम लोग बी को 100% मान लेते हैं, ठीक है, तो जो ए होगा वो कितना होगा, ए आपका 120% होगा। क्यों, क्योंकि ये 20% जो है बी से ज्यादा है, अधिक अधिक है, ठीक है, कौन, ए, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों, यहां पर अगर बी अगर 100 होगा तो ए क्या होगा, 120। फिर पढ़िए क्वेश्चन को। तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, बी की आई पूछा है अभी, ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो आप बोलेंगे कि जो ये बी की आई है ए की आई से 20 कम है, ठीक है। 20% क्या है, कम है कि नहीं बताइएगा, 20% कम है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए, बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत निकालना है। तो क्या कीजिएगा, जो कम है, ठीक है, उसको लिखिए, फिर बट्टे में लिखिए ए की आई, टोटल आई कितना है 120, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है, गुना कीजिए। तो देखिए, एक जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। और इसको आप काट सकते हैं, देखिए, 10 दूना 20 और 6 दूना 12, ठीक है। और इसको भी कर सकते हैं, देखिए, और से फिर से कर सकते हैं, 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है। तो आपका जो आएगा, देखिए क्या आएगा, देखिए, 5 के साथ अब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के साथ 10 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा बताइए, गुना करने से 50, और बट्टे क्या होगा 3%। अगर 3 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16/2/3%, अर्थात 16.2/3 आंसर आपका होगा सही, ठीक है। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन को आप और एक तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो इसे आसान तरीका से और एक तरीका से आप निकाल सकते हैं, अर्थात इसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म कैसे बनाइएगा, देखिए, इसका एक फॉर्मूला है प्रतिशत कमी निकालने के लिए। अगर आपको कम पूछा गया, प्रतिशत कमी या कम, ठीक है, तो प्रतिशत कमी पूछने पर आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, R बट्टे 100 प्लस R, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। यानी प्रतिशत कमी अगर आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा, R बट्टे 100 प्लस R इंटू 100। इस फॉर्मूला की सहायता से आप इस टाइप का क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर R का मान कितना होगा, देखिए, यहाँ पर क्या है, 20% है, तो क्या होगा, 20 होगा यहाँ पर, और बट्टे क्या होगा 100, और प्लस क्या होगा, R का मान 20 इंटू
100 अर्थात 100। तो यहाँ पर क्या होगा 20 और बट्टे क्या होगा ये 120 इंटू क्या होगा 100। जब इसे काटेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। देखिए यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू हुआ कि नहीं बताइए। तो आप इस फॉर्मूला की सहायता से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत कमी अगर निकालना है तो R बट्टे 100 प्लस R इंटू 100 इस फॉर्मूला की सहायता से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वहाँ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। ए की आई बी की आई से 20% कम है। यहाँ पर देखिए कम है। ठीक है, 20% क्या है कम है। ए की आई बी की आई से 20% कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या पूछा है आपको, अधिक पूछा है। तो कितना कम है 20, तो इसको ऊपर में लिखिए 20 और बट्टे क्या होगा देखिए 100 से आपको क्या करना है 20 घटाना है। 100 से आपको क्या करना है 20 घटाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया आपको कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा है। तो आपको इस ट्रिक का यूज करके आप ज्ञात कर सकते हैं और इंटू 100। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला है कि अगर आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। जैसे कि R और बट्टे 100 और माइनस R और इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अगर प्रतिशत कमी निकालेंगे तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए क्या R बट्टे 100 और यहाँ पर प्लस R करना पड़ेगा इंटू 100। अगर आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो आप क्या कीजिएगा R बट्टे 100 माइनस R इंटू 100। ठीक है, प्लस किस में करना है जिसमें प्रतिशत कमी पूछा गया हो, माइनस किस में करना है जिसमें आपको प्रतिशत वृद्धि पूछा गया हो। ठीक है, तो अगर प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करके निकालना है। देखिए कैसे होगा, तो R का मान कितना है 20, तो 20 लगाइए और बाई क्या होगा 100 और माइनस R कितना है 20, तो 20 कराइए। उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिए 100 से गुना कीजिए। तो दोस्तों जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा 20 और जब घटाएंगे तो क्या होगा 80 होगा इंटू क्या होगा 100 होगा। ठीक है, अभी काटिए, चलिए एक जीरो के साथ ये वाला जीरो कट जाएगा। देखिए ये वाला कट जाएगा 4 बार में, ये वाला कट जाएगा 5 बार में। ये वाला 4 एकम 4 और 4 पाँचे 20, तो आपका 5 पाँचे कितना होगा 25%। आपका सही आंसर कितना होगा 25% होगा। तो हम लोग इस टाइप में ये सीखे कि अगर आपको प्रतिशत कमी निकालना हो या प्रतिशत वृद्धि निकालना हो, तो प्रतिशत अगर कमी पूछा जाता है आपको, ठीक है, तो R बट्टे 100 प्लस R कीजिएगा इंटू 100। ठीक है, प्लस कीजिएगा। अगर आपको प्रतिशत वृद्धि पूछा जाता है तो प्रतिशत वृद्धि पूछने से R बट्टे 100 माइनस R इंटू 100 इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। ठीक है, अगर प्रतिशत कमी हो तो प्लस करना नीचे वाला, अगर प्रतिशत वृद्धि हो तो माइनस करना नीचे वाला। ठीक है, चलिए फिर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि चीनी के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए, ठीक है, चीनी के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। कमी पूछा है, प्रतिशत कमी। तो दोस्तों प्रतिशत कमी अगर निकालना है तो आपको बताएं क्या करना है, R बट्टे 100 और प्लस क्या करना है R और क्या करना है इंटू 100 करना है। इस फॉर्मूला की सहायता से आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप सेकंड जो बताए वो वाला वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर R का मान कितना होगा 10, तो यहाँ पर क्या कीजिए 10 और बट्टे क्या होगा देखिए 100 में फिर से 10 जोड़ना है तो क्या होगा 110 और इंटू क्या होगा 100। तो ये वाला जीरो के साथ ये वाला जीरो कट जाएगा, तो क्या होगा इससे इसको मल्टीप्लाई करने से 100 और बट्टे क्या होगा 11। जब 11 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो होगा 9 इंटीग्रल 1/11 अर्थात 9.1/11% आपका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट समझिए, यह अगला टाइप है। ठीक है, देखिए ए की आई बी की आई से 40% कम है तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए आपको क्या प्रतिशत वृद्धि पूछा गया, आपको प्रतिशत वृद्धि। तो दोस्तों प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है R बट्टे 100 माइनस R और इंटू क्या करना है 100। ठीक है, तो दोस्तों अभी क्या कीजिए R का मान कितना है दोस्तों, बोलेंगे कि R का मान 40 है और 40 में से मतलब 60 में से 40 घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा बताइए 60 होगा। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100, तो ये जीरो के साथ ये वाला जीरो
कट जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसको भी कट सकते हैं, 2 में 3 बार में कटेगा और ये 2 में 5 बार में कटेगा। तो ये वाला क्या होगा, गुना करने से 200 और बट्टे 3 हो जाएगा। तो आपका सही जो आंसर होगा ये क्या होगा, 66.2/3%। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं पता चल गया। ठीक है, तो इस टाइप में हम लोग प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालना सीख गए। ठीक है, अगला टाइप में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है।